नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज बात करते हैं एक ऐसे स्टॉक की जिसने पिछले 5 दिन में ही 50% का रिटर्न दिया है। दोस्तों इस गिरते हुए मार्केट में कैसे इसने इतना रिटर्न दिया, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों हम बात करें ITI लिमिटेड की। ITI लिमिटेड यानी इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज। दोस्तों ITI एक भारत सरकार की इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है। भारत सरकार की इस कंपनी की स्थापना 1948 में हुई थी। कंपनी में सरकार की 90.28% की हिस्सेदारी है। दोस्तों अब आप सोच सकते हो, जिस कंपनी की 90% हिस्सेदारी भारत सरकार के पास हो, उसको भारत सरकार के द्वारा कितना सपोर्ट और काम मिलता होगा। दोस्तों आज की बात करें तो आज भी कंपनी ने 6.5% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 दिन में 50% का रिटर्न दिया। पिछले 1 महीने में दोस्तों 30.5% का रिटर्न दिया है। दोस्तों अब जानेंगे कंपनी का इतना रिटर्न देने के पीछे क्या कारण है, क्या इसका बिजनेस मॉडल है, किस क्षेत्र में काम करती है, क्या इसको ऑर्डर मिले हुए हैं, जानेंगे आगे। दोस्तों देखें इसके उत्पाद और सेवाएं, ये क्या बनाती है और क्या देती है। तो इसका दोस्तों पहला है टेलीकम्युनिकेशन उपकरण। ITI लिमिटेड दूर संचार उपकरण जैसे स्विचिंग उपकरण हो गए, ट्रांसमिशन उपकरण और अन्य नेटवर्क उपकरण बनाती है। इसमें डिजिटल टेलीफोन एक्सचेंज, वाईफाई नेटवर्किंग उत्पाद और ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम शामिल है। इसके साथ ही दोस्तों इंफ्रा सेवाएं, यह कंपनी टेलीफोन इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप के लिए सेवाएं भी देती है, जिसमें मोबाइल नेटवर्क हो गया, टावर निर्माण और रखरखाव शामिल है। ITI सेवाएं और समाधान। ITI लिमिटेड ने साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स और क्लाउड सेवाओं जैसे IT सेवाओं की पेशकश भी शुरू की है। ये होगी दोस्तों इसके उत्पाद और सेवाएं। इसके साथ जानेंगे दोस्तों बाजार की स्थिति, बाजार से इसको कितना क्या सपोर्ट मिलता है, बाजार में क्या स्थिति है इसकी। तो दोस्तों ITI लिमिटेड को सरकारी परियोजनाओं से बहुत समर्थन मिलता है, विशेषकर डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों के तहत। दोस्तों ये दोनों अभियान भारत सरकार के द्वारा चलाए गए अभियान हैं, जिनको कंडक्ट ITI लिमिटेड करती है। दोस्तों एक बहुत ही अच्छी बात है। इसके साथ ही ये कंपनी BSNL, MTNL, रक्षा और अन्य सरकारी विभागों के लिए टेलीकॉम उपकरण की प्रमुख आपूर्तिकर्ता रही है। दोस्तों ये BSNL जैसी कंपनी हो गई, MTNL और रक्षा और अन्य सरकारी विभागों को अपने टेलीकॉम उपकरण उपलब्ध करवाती है। इसके साथ ही देखते हैं दोस्तों इसके सामने क्या चुनौतियां हो सकती है। कंपनी के सामने प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तेज़ी से बदलना। अगर दोस्तों इस ITI लिमिटेड ने 5G टेक्नोलॉजी ज़माने में अपने आप को अपडेट नहीं किया तो दोस्तों ये प्रतिस्पर्धा से पीछे रह सकती है। इसके साथ ही जानते हैं दोस्तों इसकी कंपटीटर कंपनियां कौन सी है। निजी क्षेत्र की कंपनियां जैसे TCS हो गई, इन्फोसिस हो गई, हुआई हो गई और नोकिया जैसी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करना ITI के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि ये कंपनियां नई प्रौद्योगिकी के साथ अपडेट रहती है। अगर दोस्तों इसने अपने आप को अपडेट नहीं किया, 5G टेक्नोलॉजी ज़माने में अपडेट नहीं किया, तो दोस्तों ये पीछे रह सकती है। वित्तीय स्थिति। दोस्तों इसकी वित्तीय स्थिति क्या है। ITI लिमिटेड की वित्तीय स्थिति में कई बार उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, खासकर तब जब सरकारी परियोजनाओं में देरी होती है। दोस्तों जैसा कि ITI लिमिटेड 90% हिस्सा गवर्नमेंट के पास है और 90% काम इसको गवर्नमेंट के पास से आता है। अगर गवर्नमेंट के कामों में देरी होती है, उसकी कोई योजना परियोजनाओं में देरी होती है, तो इसके ऊपर सीधा सा असर दिखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों जब सरकार से टाइम पर इसको काम नहीं मिलेगा तो ये काम कैसे करेगी। तो ये दोस्तों सरकार की परियोजनाओं में देरी होने की वजह से इसको थोड़ी वित्तीय स्थिति में दिक्कत आ सकती है। भविष्य की योजनाओं और रणनीतियाँ। दोस्तों देखते हैं इसकी भविष्य की क्या तो योजनाएं हैं और क्या इसने रणनीति बना रखी है। 5G इंफ्रास्ट्रक्चर। ITI 5G तकनीक के लिए उपकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का काम कर रही है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, 5G में इसने एंट्री कर ली है। नई सेवाएं। इसके साथ ही कंपनी अपने उत्पादों और सेवाओं का विस्तार कर रही है, जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित समाधान और साइबर सिक्योरिटी जैसे समाधान भी ये करवाती है। दोस्तों साझेदारी। ITI ने कुछ निजी कंपनियों के साथ रणनीतिक साझेदारी की ताकि अपने उत्पादों को बढ़ा सके और नई प्रौद्योगिकी को अपनाने में मदद मिले। दोस्तों यहाँ पर इसने बहुत ही अच्छे साझेदारी के साथ रणनीति की, क्योंकि ये छोटी कंपनियों के साथ साझेदारी करने से अपने प्रोडक्टों को भी बेच देगी और साथ में उनसे टेक्नोलॉजी ग्रहण कर लेगी और अपने आप को अपडेट कर पाएगी।
समृद्धि और भविष्य के आसार, भविष्य में कितना ग्रोथ कर सकती है और इसके क्या अवसर है। सरकारी समर्थन, IITI के पास सरकारी परियोजनाओं में विशेष अवसर है जिससे ये स्थिरता प्राप्त कर सकती है। दोस्तों इसके पास गवर्नमेंट से काम मिलने का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है जिससे ये अपने वित्तीय स्थिति को सुधार सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम अगर ये पूर्ण तरीके से सही टाइम पर करके देती है तो गवर्नमेंट से इसको बहुत सपोर्ट मिलने की संभावना है। दोस्तों डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया, ये दोनों अभियानों के चलते IITI को बाजार में लाभ प्राप्त हो सकता है, विशेष रूप से घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और साइबर सुरक्षा सेवाओं में। दोस्तों डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया, ये दोनों अभियानों को ये IITI कंडक्ट करती है। अगर ये पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से करती है तो गवर्नमेंट को इसका बहुत सपोर्ट मिलेगा। साथ ही गवर्नमेंट को इसका गवर्नमेंट को मिलेगा। IITI लिमिटेड के पास विस्तार के अवसर है, लेकिन इसके लिए कंपनी को तकनीकी उन्नति और प्रतिस्पर्धा के साथ ही तालमेल बिठाने की ज़रूरत है। सहकारी सहयोग के साथ ही प्राइवेट सेक्टर की साझेदारी भी इसे आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। ये हुई दोस्तों IITI लिमिटेड के पूर्ण जानकारी। दोस्तों धन्यवाद।